जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। अपन घर सबके सपना होते, फिर सब जन के ये सपना पूरा नहीं हो पाए या फिर दूसर शहर में कमाए खाए बर जाए ले दूसर के घर ला किराया में लेके रहे ला पड़थे। ऐसे में बड़े नगर के साथ साथ गवई में घलो मकान ला किराया में लेके कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जेकर ले किराएदार मन मकान मालिक के मकान में कब्जा झन कर लें और मकान मालिक मन किराएदार मन ला तंग झन कर पाए। फिर एकर पर अब नवा मॉडल किराएदारी अधिनियम मंजूरी दे दे के एकर ऊपर आज हम चर्चा करबो। का नियम है तेला आप मन बता दो, ओकर पहले देख लेते ये रिपोर्ट। किराएदार और संपत्ति मालिक के विवाद ला दूर करे और किराए के कारोबार ला बढ़ाए बर केंद्र सरकार हा नवा किराएदारी अधिनियम ला मंजूरी दे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल हा देश में मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी आदर्श किराया कानून ला मंजूरी दे है। ये कानून में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित के प्रावधान करेगे है। ये में जुड़े विवाद के निपटारा बर अथॉरिटी या अलग कोर्ट बनाए के गलत प्रस्ताव है। नवा नियम के मुताबिक मकान मालिक किराएदार ले 2 महीने ले ज्यादा एडवांस किराया नहीं ले सकी। किराएदार तय तारीख तक मकान खाली नहीं करी तो मालिक पहली 2 महीना 2 गुना और ओखर बाद 4 गुना किराया वसूल सकी। संपत्ति मालिक रिपेयर या दूसर काम करवाना चाहिए तो 24 घंटा पहले नोटिस देना होगी। 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं और कभी कभी 6-6 महीने का एडवांस ले लेते हैं, या कोई बोलते हैं कि मेरे को 50,000 रुपये एडवांस चाहिए। उस हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने जो रूल निकाली है उसके हिसाब से सही है। 3 महीने का जो है वो सही है। मॉडल किराएदारी अधिनियम जो केंद्र द्वारा लागू किया गया वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। अच्छा नियम है। अगर 2 महीना के लिए वो दे रहे हैं, जैसे कभी कुछ हो रहा है मालिक और किराएदार के बीच में, तो ये नियम निकाले तो वो अच्छी बात है। लोगों की एक आय का स्रोत होता है कि वे अपनी संपत्तियों को किराए से देते हैं। उनके लिए भी यह एक एक्ट बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इसमें फास्ट ट्रैक मैनर में एडजुडिकेशन ये बहुत अच्छे प्रावधान है और इसमें मॉडल एक्ट के हिसाब से अगर जो अडॉप्ट होता है तो एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क भी इसमें मेंशन करा हुआ है कि एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, जो कि अब तक के एक्ट में नहीं मेंशन थी कि आप एक एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे। ये नवा नियम ला लेके जहाँ आम जनता अपन प्रतिक्रिया देवत है ता उन्हें नेता मन घलोक अपन प्रतिक्रिया देते। बीजेपी के कहना है कि केंद्र सरकार के नवा फैसला ले किराएदार और मकान मालिक के विवाद कम होही और दोनों ला राहत मिली। यदि कांग्रेस के मुद्दा में अपने चराए है, मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित में है और 2 महीने का अगर एडवांस लेके अगर वो किराए पर मकान देता है वो हर दृष्टिकोण से मकान मालिक सुरक्षित है। और मान लीजिए आगे जाके अगर वो किराया नहीं देता है किराएदार, तो 2 गुना 4 गुना वसूल कर सकता है, उसको खाली करा सकता है। फिर जो खाली रहते हैं वो भी अब जल्दी उठेंगे उसके अंदर में और वो किराया वसूल के अपनी आजीविका चला सकते हैं। किराया और मकान मालिक के नवा गाइडलाइन आए है, एक अध्ययन करबो, पढ़बो, देखबो और सबके हित में लागू करे कोशिश करबो। लेकिन भाजपा के मूल सोच है डिफेक्टिव है। तेकरे सेती भाजपा जेन गाइडलाइन ला जारी करथे वो वर्ग के हाथ में परेशानी के अलावा कुछ नहीं आवा है। केंद्र के ये नवा नियम ले किराएदार और मकान मालिक मन ला कतका लाभ होही ये ता अवैया बेरा में पता चली। फिर ये प्रयास ले किराएदार और संपत्ति मालिक के बीच विवाद ला दूर करे के प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो जहां तक मकान के किराया के बात होते तो कई घाव सुने ला मिलते कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में झगड़ा होते और यही झगड़ा ला दूर करे बर, यही नियम कायदा ला बनाए बर ये नवा जो मॉडल कानून आए है किराए से जुड़े, एक ऊपर आज हम चर्चा करबो। धीरज कुमार वानखेड़े हमारे संग में जुड़ गए, हमारे वकील हैं हाईकोर्ट के। धीरज जी, सबले पहली जय जोहार आपके। जय जोहार, जय जोहार। ये नवा जो कानून आए है किराया ला लेके, एला कैसे ढंग से आप मन देखा तो सबले पहली तो शुरुआत ही ले करबो। शुरुआत करे के पहले मैं ये बात बताए की कोशिश करूं कि ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट केंद्र सरकार लाए है और प्रपोज ला करे और इला कैबिनेट के अप्रूवल मिल गई है। इला ऐसे समझा कि एकर पहले भी एक्ट रही भाड़ा नियंत्रण अधिनियम एक्ट 2011 जो 6 नवंबर ला पारित करे छत्तीसगढ़ में एक्ट रही,
बट एक ये कानून आए के उपरांत अपन ऐसे समझो कि जो विवाद किराए के है, विवाद मकान मालिक के है, वो जो किराया वो कम हुई और बहुत अच्छे से कम हुई। उसका रीजन है कि एमा कोर्ट बनाए हैं, स्पेशल कोर्ट बनाए हैं, एक पहले स्पेशल कोर्ट नहीं रही, ये सब एक फीचर्स है, तो ये एक्ट अच्छा है। ठीक है धीरज जी, ज्यादातर जो मकान मालिक और किराएदार में झगड़ा हुआ है वो यही हुआ है कि भाई खाली कराना है तो कब बोलना है, किराया बढ़ाना है तो कब बोलना है। कई बार किराएदार सालों रहा था भाई किराया बढ़ाए के जब बात होते तो या तो बढ़ाए नहीं या फिर खाली भी नहीं करे। ऐसे बहुत सारे स्थिति रहते, अतका आसान भी नहीं है दूसरे के घर का किराया लेना और पैसा देना, ये थोड़ा पेचीदा मामला होते। आपने लगता है ये सब बिंदु के एमा समावेश करेंगे है? जी, सबसे अगर पूरा एक्ट लेते पढ़वे जो प्रपोज करे है केंद्र सरकार, तो कोई भी एक्ट बनते तो एम बनते, उनके ऑब्जेक्टिव बनते, उनका सेक्शन बनते, तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट लेते पढ़वे हम पढ़े तो वो बात देखबे कि सबसे बढ़िया जो वो है द ब्रिज बिटवीन द ट्रस्ट डिफिट, मतलब एक पुल के काम करी है। ये जो एक्ट है मकान मालिक और किराएदार के बीच में पुल के काम करी, भरोसा कायम हुई। कैसे भरोसा कायम हुई कि जो भी चीज हुई लिखित में हुई, किराएदार ला मालूम है केतका किराया रही, केतका वाला एडवांस दे के है, कब खाली करे के, सब लिखित में रही तो भरोसा बढ़ी। तो सबसे खूबसूरत जो सबसे अच्छा तय बोलबे कि इस एक्ट का जो चीज है वह दो मकान मालिक और किराएदार के बीच में भरोसा का पुल बांधे के काम करी है। अच्छा, छोटे शहर में तो चल जाते धीरज जी की जान पहचान है, चिन्हारी है तो 2 महीना के एडवांस दे दे, 100 मकान आप मतलब मिल गए। लेकिन बड़े शहर में देखे जाए, चाहे मेट्रो सिटी जतका की बात कर लन, एक तो ब्रोकर के माध्यम से आपला किराया मिली, मकान मिली, ओकर बाद साल भर के पैसा एक दरी जमा कराए जाते। जो ब्रोकर मन है वो अलग लेते, मेंटेनेंस के चार्ज अलग हो गए, बिजली के बिल अलग हो गए, तो अब्बड़ अकन जुड़ जाते सामान, तो ओला किसी ढंग से मैनेज करे जाए। अब जैसे मैं तुला समझाऊं, जैसे मैं पढ़े पुणे से, अब वहां पे ब्रोकरेज के सिस्टम चलते, महाराष्ट्र में, बेंगलोर सिटी में जाबे, बॉम्बे सिटी में जाबे, तो जैसे रेंट में जाबे तो पहले ब्रोकरेज कौन ली, ब्रोकर ली, अगर कितना ब्रोकर ली तो पहले वो जमाना में 2007-2008 में 2 महीने के ब्रोकर लगे, अभी 3 महीने के बताते, मेरे छोटा भाई बताते जो पुणे में रहे, बताते 3 महीने के ब्रोकर लगी। तो एक कानून आए के बाद ये स्पष्ट कर दे गए है कि जो मकान मालिक है वो 2 महीने का एडवांस ले। पहले कहा रही कि मकान मालिक ला किराया बढ़ाए के है, तो अगर थोड़ा कुछ काम कराए के तो क्या करते, 6 महीने के एडवांस ले ली, 8 महीने का एडवांस, जैसा किराएदार आई वैसा पैसा लेते रही। बट अब जो कानून आए ही जो प्रपोज करे केंद्र सरकार, एमा स्पष्ट लिख दे गए है कि कोई भी मकान मालिक किराएदार से 2 महीना से ज्यादा के एडवांस नहीं ले सके, तो क्लियर हो गए। तो एमा क्या हुई, अब जैसे छोटे शहर बड़े शहर, तो ऐसे समझाता हूं मैं, जैसे कोई आदमी जीवन भर अपना कमाई करे थे, मकान बना ले, न बेटा न टूरा, कोई नहीं है, तो आय का साधन का है किराया। अब बुजुर्ग आदमी सोचते कि कोई शरीफ आदमी सरकारी नौकरी वाले देऊं तो पर महीना मोला रेंट बढ़ी और जब बोलूं तब छोड़ दे, तो भरोसा कायम नहीं होता रही, तो सरकारी नौकरी। अब ये नए एक्ट आने से क्या हुई, हर आदमी ला एक क्लियरिटी मिली और हर आदमी ला ये मालूम रही कि कितना महीने का रेंट दे के है, तो जो रेंट में जो लोग अपने जीवन ला व्यापन करते ओकर बर भी सबसे अच्छा एक्ट रही, जैसा मैं पढ़े हो भाई, क्योंकि 2 महीना क्लियर रही, 11 महीने का एग्रीमेंट बनाए के है और उस कोर्ट है, लिमिटेशन है, तो ये सब चीजें बढ़िया रही। ठीक है धीरज जी, एक और चीज है कि जैसे एग्रीमेंट 11 महीना के होते, यूं भी होते, हम कराथन हो गई, अब बेरा हो गए है, मकान ला खाली करना है, लेकिन मकान ला किराएदार खाली नहीं करे, अपन मनमानी हो जाते, कई गांव किराया नहीं दे, तो ऐसे में बहुत अच्छा प्रावधान में करे गए है कि भैया जैन तारीख के खाली करना रही से उमा नहीं करत हस तो 2 महीना, ओकर बाद नहीं करत हस तो 4 महीना के, तो ये थोकन दबाव बनी किराएदार मन ऊपर भी 4 महीना दबाव बनी। वो बोलते ना कि एक शब्द है हिंदी में, खाना पूर्ति, तो जैसे एग्रीमेंट ला बना के खाना पूर्ति वाला काम हो गए। तो जैसे अब तक देखबे, अब आपराधिक मामला है तो क्रिमिनल कोर्ट है,
सिविल मामला सिविल कोर्ट है। तो अभी तक जितना भी कानून भाड़ा नियंत्रण होए, कोई भी कानून जे बने, जैसे छत्तीसगढ़ में भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 है, वो में जे भी करबे तो कानून कोर्ट बने हैं। लेकिन नए एक्ट में कहा है कि बता दे कि अगर ऐसा हुई तो एक नया रेंट कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, वो बनी। दूसरा 11 महीने का जो एग्रीमेंट बनी वो वाला जमा करा के प्रावधान है कि तय 2 महीने के अंदर वो जाके अथॉरिटी के पास जमा करबे। अगर 11 महीने खत्म हो गए और तय रेंट नहीं देथस तो शुरू के 2 महीने में डबल रेंट लही, ओकर बाद चौगर रेंट हुई। तो एक कानूनी प्रक्रिया, कानूनी ढांचा है। तो लोगल डर जो मकान मालिक ला समझ में आएगी ठीक मैं देहूं तो पैसा मोला वापस मिली, किराएदार ला मालूम रहीस कि अगर मैं नहीं देहूं तो मोला डबल पैसा देना पड़ीस। तो एक पर एक डर दोनों के बीच में रहे। तो ये एक अच्छा धीरज जी, जैसे कि आप मन भी कहा था कि पहली ऐसे होत रही से कि भाई आप मन एग्रीमेंट बनवा ले, एक ठो कॉपी लो धर लिस, फोटो कॉपी ले दूसरा धर लिस, एक से मुकरे के भी चांस रहते। आप ला लगते कि कोनो ऐसे जगह ऐसे कोर्ट या कोनो व्यवस्था ऐसे कर दे जाते जिन जगह में वो जमा रही तो एक दबाव दोनों के ऊपर रही, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे कि मैं पढ़े हो साइलेंट फीचर जो अभी केंद्र सरकार मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020 के लाए हैं, वो में एक प्रावधान है कि जैसे एग्रीमेंट बनावे 11 महीने के एग्रीमेंट बनाए के बाद मकान मालिक और किराएदार दोनों ला रेंट अथॉरिटी के पास जाके एग्रीमेंट ला जमा कराए के प्रावधान है। 2 महीना के अंदर इट इज ऑब्लिगेटरी, उनका ला जाके जमा कराई पड़ी। तो दोनों के बीच में विश्वास हुई कि हाँ भाई मोर कानूनी प्रक्रिया में काम होते तो मोर रेंट जो जाते हो कानूनी प्रक्रिया में जाते, और जो रेंट लेते हो कानूनी प्रक्रिया में लेते। नहीं दे तो एग्रीमेंट ला मैं कोर्ट में जाके प्रोड्यूस कर दे तो कोर्ट मोर घर ला खाली करा दे। अगर मकान मालिक तकलीफ दे तो वो कोर्ट में जाते। तो दोनों के बीच में एक अच्छा समन्वय बनने के धीरज जी, कद को कानून बन जाए लेकिन कानून के तोड़ाया मन घलो बहुत सारा मन रहते नहीं है। भाड़ा कानून पहले भी बने रही से, जैसे कि आपो मन बतात हो कि ये कानून तो बने छावा, एग्रीमेंट तो कराए जाते, ओकर बाद भी ये होते कि किराएदार मन हा घर ला खाली नहीं करे, ओला अपन मान के बैठ जाते। चाहे कतको नियम कायदा कानून हो जाते, मकान खाली कराना बहुत बड़े चुनौती हो जाते। कई घाव यहू देखे ला पड़ी से, और ऐसा भी हो गए कि किराएदार मन कब्जा कर ले मकान पर, एकर का व्यवस्था होही? हाँ है मैं ऐसे केस आए कि 12-12, 20-20 साल रेंट कंट्रोल के केस चलते, किराएदार लड़े थे, फिर लैंडलॉर्ड लड़े थे, कमिश्नरी जाए, फिर सिविल कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, ऐसे चलत रहे। बट अब जो मॉडल टेनेंसी एक्ट आया है वो में प्रावधान है, वो में 11 महीने का एग्रीमेंट है, वो ला जमा कराए के प्रावधान है। जमा करने के बाद सिविल कोर्ट के तरह एक रेंट कोर्ट ट्रिब्यूनल बनाए के प्रावधान है। तो वो जो पहले के प्रक्रिया रही ओला एकदम सुलभ बना देगी। तो सुलभ बनाए से हुई कि जो पहले टाइम लगत रही अब वो टाइम नहीं लगी। तो एक बार कहा हुई कि क्लियरिटी हुई, तो लैंडलॉर्ड ला भी क्लियरिटी और किराएदार ला भी क्लियरिटी। तो मालूम रही कि कितना दिन में एग्रीमेंट बनी, कितना दिन पैसा नहीं दे, डबल पैसा दे पड़ी, नहीं हुई तो कौन से कोर्ट में जाया पड़ी और कितना दिन में काम हो जाए। तो एक बार ये कानून में थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम एक बार आएगी। काबर की इंट्रोडक्शन में लिखे कि जो नया कानून है वो बाइंडिंग नहीं है, संविधान के हिसाब से जो बाइंडिंग हो गया, बाइंडिंग नहीं, शासन राज्य शासन अपने हिसाब से ओला लागू करेगा, एक प्रावधान दे है। तो इम्प्लीमेंटेशन के एक प्रॉब्लम आ सकते है। बिल्कुल एवा आप सही बात बोलो कि केंद्र जब कोई चीज बनाते और ओला सीधा तौर पे अगर लागू कर देते तब तो ठीक है, लेकिन कहूँ राज्य सरकार के ऊपर डाल दिस और राज्य सरकार ओकर डिजाइन ला कोनो बदल दिस, ओकर नियम कानून ला बदल दिस तो ओकर प्रारूप घलो बदल जाते। एक ऊपर चर्चा कर मन बात करत हन किराया पर जो नवा नियम आए है वो कतका फायदेमंद होही किराएदार मन के ऊपर भी ये धीरज जी ये फायदेमंद होही। काबर की कई गांव ऐसे देखे जाते कि जब मर्जी आगे मकान मालिक मन बोल दिन कि नहीं अब आप मन खाली करो, जब मर्जी आगे तो आप किराया बढ़ाओ, या जब मर्जी आगे तो घर में घुस के ठीक करे के काम या कुछ रिपेयरिंग के काम। तो एक कानून में एक जो प्रावधान है वो बहुत बढ़िया है। अब ज्योति जी लाते अब नफा नुकसान के हिसाब से देखबे तो वो ठीक नहीं रही। बट क्योंकि नफा नुकसान की बात करबे तो राइट्स और लाइबिलिटीज वो जो कानून बने भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में वो शेड्यूल में लिखे कि का ओकर लाइबिलिटी रही, का वाला करे के ओकर का राइट रही। बट हाँ अब किराएदार के हिसाब से बोलबे और किराएदार के हिसाब से सोचबे कि किराएदार ला का फायदा हुई, तो किराएदार ला ये फायदा हुई कि मान ले कोई घर है, कोई दुकान है, उसको मरम्मत करेगा तो 24 घंटा पहले तो वाला नोटिस दे दे, लिखित में नोटिस दे तो मरम्मत कर ही। दूसरा किराएदार ला सबसे बड़ा फायदा हुई कि जो मनमानी हिसाब से
एडवांस मकान मालिक लेत रही 6 महीना के, 8 महीना के, 9 महीना के, 3 महीना के, जो ओकर ब्रेक लग गए, अब वो 2 महीना डिफाइन कर दे कि भाई 2 महीना कितने लेबे, ये हिसाब से किराएदार ला ये जो नया मॉडल टेनेंसी एक्ट है ओकर हिसाब से फायदा हुई और एक क्लियरिटी रही कि मोला इतना रेंट दे के इतना रेंट बढ़ी। अगर मान ले कुछ मकान मालिक प्रॉब्लम करी तो मोला कौन से फोरम में जाना है, कहाँ केस लगाना है, कौन से मोरा एग्रीमेंट आई, और जो एग्रीमेंट जो पहले अपन खाना पूर्ति बोलते रहो वो एग्रीमेंट जो है अब वह एक्चुअल काम कर ही कि लिखे है और कहाँ पेश करना है, पहले बोला पेश करने की कोई जरूरत नहीं रही। तो वो किराएदार एक्ट आने की, मॉडल टेनेंसी एक्ट आने के हिसाब से किराएदार ले फायदा हुई कि वो अपने एग्रीमेंट ला दिखा के अपन राइट ला लड़ के जीत के ले सके, ये ला फायदा है। धीरज जी बहुत अच्छा बात आप मन बोले कि खाना पूर्ति के तौर पे बना तो ठीक है बोलो, आप बोलो फिर सवाल करूं मैं। हाँ बोलो। मैं ये बोलत रहूं कि जैसे अब एग्रीमेंट में ये नए एक्ट में प्रावधान है कि अथॉरिटी के सामने वो एग्रीमेंट ला जमा कराए के। अब तो ऐसा देखबे कि जैसे कॉलोनी है, अब कौन रहा थे कौन नहीं रहा थे एग्रीमेंट नहीं तो कोला मालूम नहीं है, पुलिस ला मालूम नहीं है। अब एग्रीमेंट बनी जो मैंडेटरी हुई और ओकर जमा करा के प्रावधान रही तो पुलिस ला भी मालूम रही कि ये आदमी ये फलाना नाम के आदमी, ये गांव के आदमी आ रहे थे और एक किराया ये यहाँ के किराएदार है, ये गांव के और यहाँ किराए में ये काम करते, तो ये अपराध में भी जो भी है वो भी कम हुई और एक क्लियरिटी रही कौन से गांव के कब से रहते है बोल के। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आ जाही, काय में पारदर्शिता आ जाही, कौन कॉलोनी में दुरिया कॉलोनी बने हैं, कौन रहते कौन लोग पता नहीं है, तो ओकरो जानकारी एमा हो सकत है। हाँ हो सकता है खबर की एग्रीमेंट ला 2 महीने के अंदर जमा करे के प्रावधान है, वो मैंडेटरी हवे कि जमा करना है बोल के, तो जमा करना है तो अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड रही कि कौन किराएदार है, कौन मालिक है, कितना साल से रहते हैं। अब कभी कभी तो पता चलती वो आदमी 11 महीने से रहते, कहा नाम होकर पता ही नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट रही तो किराएदार ला भी मालूम रही, पुलिस ला भी मालूम रही, सोसाइटी ला भी मालूम रही, तो वो पारदर्शिता रही। तो ये एक्ट के बहुत सुंदर फीचर्स है ये है। जो धीरज जी एक बात जो आप कहे वो बहुत अच्छा है कि पहली एग्रीमेंट बने खाना पूर्ति पर कोनो भी बनवा ले, साइन करा ले, रख ले, लेकिन अब ये एक दस्तावेज के तौर में इस्तेमाल हो सकत है। कहूं नियम के उल्लंघन मकान मालिक करीस चाहे किराएदार करीस तो ये एक दस्तावेज सबूत के तौर पे अब इस्तेमाल हो ही। नहीं, सबूत के तौर पे तो पहले के एग्रीमेंट ला भी जमा करके सबूत के तौर में पेश करके प्रावधान है, वैसा नहीं है। एमा एक सबसे बढ़िया है कि जैसे एग्रीमेंट बनाए ओला लिखित में दोनों पार्टी के पास रही, ओला ना अथॉरिटी के पास जमा कराए के प्रावधान है। एक अथॉरिटी ला डिफाइन कर दे और पास जाके जमा करबे तो ओसे उसमें मजबूती आई, ये सबसे अच्छा फीचर है जी। केंद्र सरकार पहले बनत रहे वो भी उसके भी कानूनी मान्यता हवे, बट एक अथॉरिटी राज्य सरकार अगर चाहे तो कायमा बदलाव कर सकत है या फिर एला काबर के दोनों के हित के बात है तो हो सकत है राज्य सरकार भी जैसे कि तैसे पारित कर दे या लागू कर दे। अब जैसे मैं पढ़े हो तो मोला तो एक्ट में ऐसे कोई मेरिट और डीमेरिट ला देखबे तो मैं अपने हिसाब से वकील के हिसाब से पढ़े तो मोला तो लगे कि कानून किराएदार ला भी ठीक है और मकान मालिक ला भी ठीक है। अब सरकार पुराना एक्ट और नया एक्ट और सरकार के साथ जो लोग हैं जो एला बनाते वो सोच विचार के जो समझ में और वो अपने हिसाब से वो कर सकते थे। ये पूरा एक्ट ला आप मन पढ़े हवा का आप मन लगते कि एमा का कुछ और गुंजाइश रही सवे का कि और कुछ पॉइंट ऐसे जोड़ना रही से कैसे ढंग से देखा तो पूरा ला? अभी एक्ट तो बने नहीं है, अभी प्रपोजल करे है, कैबिनेट अप्रूव करे है ला, तो अभी एक्ट तो बने नहीं है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020। अब वो जो जामी जमला अब देख के मोला तो मेरिट डीमेरिट ला देखो तो इम्प्लीमेंटेशन के थोड़ा मोला लगते कि प्रॉब्लम हुई काबर की वो लिखे है कि इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, ये राज्य शासन पे नहीं बाइंडिंग हुई तो थोड़ा अलग अलग स्टेट है तो मैं थोड़ा अलग अलग स्टेट के अलग अलग कानून रही तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन वाला जामी हमला लागू करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला समझ में आते पढ़ने के बाद। चलो अब देखे के बात हुई कि जब कैसे ढंग से प्रावधान एक लागू हुआ थे, कैसे ढंग से सरकार मनेला देखा था। बहुत अच्छा जानकारी आप देव धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके।